हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 4 के लिए अपनी वर्कशीट नंबर 5, जो कि आज नंबर्स की है। और इस हफ्ते का हमारा थीम, जैसे कि आपको पता है, फैमिली है। और यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपना सेक्शन मेंशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी वर्कशीट बिल लिस्ट क्या होती है? जब हम कोई सामान लेकर आते हैं तो हम जहाँ से सामान लेके आते हैं, दुकानदार हमें कुछ इस तरीके की रेसिप्ट, कुछ बिल बना के देता है, जिसमें हर हर जो भी हम सामान खरीदते हैं उसका प्राइस, उसकी कीमत लिखी होती है, उसको हम बिल लिस्ट बोलते हैं। चलिए, सुहाना के पिताजी कुछ सामान खरीद कर लाए हैं। उन्होंने हिसाब चेक करने के लिए सामान का बिल सुहाना की मम्मी को दिया। सुहाना भी मम्मी के पास बैठी थी। बिल को देखकर उसने सबसे अधिक कीमत और सबसे कम कीमत वाली वस्तु या कीमत वाले सामान का पता लगाने की कोशिश की। क्या आप भी बिल को देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु सबसे ज़्यादा कीमत की है और कौन सी वस्तु सबसे कम कीमत की है? चलिए यहाँ पे अब हम सामान की लिस्ट देखते हैं। तो पहले नंबर पे है, यहाँ पे सामान का नाम है कुर्सी और उसकी कीमत है 232 रुपये, 232 रुपीज़। 232 रुपये की हमारी कुर्सी है। चप्पल 167, 167 रुपये की हमारी चप्पल है। फ्रॉक फ्रॉक 176, 176 की हमारी फ्रॉक है। स्कूल बैग 275, 275 रुपये का हमारा स्कूल बैग है। शैम्पू 97, 97 रुपये का हमारा क्या है? शैम्पू है। बेडशीट 299, 299 रुपीज़ की बेडशीट है। और झाड़ू 102 रुपये की, 102 यानी कि 102 रुपीज़ की हमारी झाड़ू है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। बिल को पढ़ने के बाद क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? अब देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। पहले नंबर पे, सबसे कम कीमत वाला सामान कौन सा है? अब यहाँ पे देखेंगे आप एक बार लिस्ट दोबारा से। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे सबसे कीमत, सबसे वैसे तो बहुत इजी है बच्चों, आप सभी बहुत होशियार हैं, आप इसको आसानी से कर लेंगे। बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ एक बार ये कैसे करेंगे। देखो, जो 3 अंकों वाली जो सबसे कम कीमत की होगी, कैसे पता लगाएंगे हम? यहाँ ये 3 3 अंकों की संख्याएं हैं, इनको तो हम हटा देंगे। तो 2 अंकों की संख्या सिर्फ एक ही बची, यहाँ पे 97 है ना। अगर जितने ज़्यादा अंकों की संख्या होगी वो उतना बड़ा नंबर होगा ना। तो 2 अंकों की संख्या यहाँ पे सिर्फ एक ही बची हुई है, 97। तो 97 रुपये की जो वस्तु है वो सबसे कम कीमत की है, क्योंकि बाकी सभी जितने भी सामान है वो 3 अंकों की संख्या है और ये इससे ज़्यादा है, 97 से सारे अंक ज़्यादा हैं। उसके बाद देखेंगे सबसे अधिक कीमत वाला सामान कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा कीमत का सामान कौन सा है। तो देखते हैं अब कौन कौन सा है। 232। तो यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे हम? नंबर्स को देख के। जैसे कि ये वाला तो हमारा सबसे कम था, उसके बाद 3 3 अंकों के हैं सभी, यहाँ पे ये सभी 3 अंकों के हैं। तो उसमें हम आगे वाली संख्या देखेंगे, जैसे कि ये 232 की है, यानी कि 232 की जो आगे आगे जिसका नंबर बड़ा है वो वाले लिख लेंगे। 275 का है एक ये वाला सामान, और एक है हमारा 299 का, 299 का। ठीक है, तो ये 3 में से अब हमें पता लगाना है सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो यहाँ पे तो सारे सेम हैं। उसके बाद हम देखेंगे पीछे की संख्या, 32 है, 75 है, 99 है। तो आपको नंबर्स आते होंगे बिल्कुल, तो आप पता लगाएंगे कौन सा नंबर ज़्यादा है। 32 पहले आता है, 75 आता है या 99 आता है? तो सबसे लास्ट में कौन सा आता है? 99 आता है ना। अगर हम इसमें एक जोड़ देंगे तो पूरा 300 हो जाएगा, है ना। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 299 है हमारा, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो सामान महंगा है या सबसे ज़्यादा कीमत वाला सामान है वो हमारी बेडशीट है, जो कि 299 की है। बाकी सभी जो अंक हैं वो उससे कम हैं। ठीक है। उसके बाद है, सभी वस्तुओं को उनकी बढ़ती हुई कीमतों के अनुसार क्रम में लिखिए। तो आपको गिनती सभी को आती होगी, तो आपने बढ़ती हुई संख्याओं में इनको लिखना है। कैसे लिखेंगे देखते हैं। सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? सबसे छोटा हमने पता लगाया था ना, 97 रुपीज़। सबसे पहले कौन सा है? 97। उसके बाद देखेंगे, काउंट करेंगे तो कौन सा आएगा? 102 आएगा, 102। ठीक है। 102, 102 के बाद कौन सा नंबर आ सकता है यहाँ पे? 170, 167, 167 आएगा। उसके बाद 176, 176 के बाद कौन सा आएगा? 232। यस। उसके बाद 275 आएगा, और उसके बाद
299 आएगा। आप सभी बच्चे ये वर्कशीट आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद देखते हैं क्या करना है हमें। ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी कीमत 100 से ज़्यादा और 200 से कम है। ठीक है बच्चों, तो 100 से ज़्यादा और 200 से कम है, तो यहाँ पे 100 और 200 के बीच के नंबर लिखने हैं हमें। 200 के बीच के नंबर लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए 232, तो ये कैसे लगेगा, हमें पता 200 से ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे 200 प्लस 32 है, तो 32 ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा है, तो ये तो नहीं आएगा। उसके बाद 167, 167 100 100 प्लस 67, तो 100 से ज़्यादा है क्योंकि 100 में 67 प्लस हो रहे हैं ना, तो 167 एक संख्या ये हो गई हमारी। उसके अलावा ये हो गई एक संख्या 100 से 200 के बीच की। उसके बाद दूसरी संख्या 176, कैसे 100 प्लस 76 176 हुए ना, तो ये 100 से ज़्यादा है, तो दूसरी संख्या हमारी ये हो गई। तो 275 नहीं है, क्यों, क्योंकि 200 प्लस 75 होता है, तो ये हमारी 200 से ज़्यादा हो गई, तो ये तो नहीं हो सकती। उसके बाद ये तो हमारी है ही नहीं क्योंकि ये तो 100 से कम है, 100 से कम है, ये 3 नंबर कम है, तो ये भी नहीं हो सकती। फिर 299, 200 प्लस 99, तो ये भी 200 से 99 ज़्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकती। उसके बाद 102 यानी कि 100 प्लस 2, ये वाली हो सकती है ना। ये 100 से कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो कितनी संख्या हो गई हमारी, 1 2 3। तो 3 संख्या ऐसी हैं जो 100 से ज़्यादा और 200 से कम है। ठीक है। इसके बाद बच्चों, क्या आपने भी अपने घर पर ऐसी कोई सामान की लिस्ट देखी है? अगर हाँ, तो उसे अपनी गणित की पुस्तिका में चिपकाइए। सभी वस्तुओं की कीमतों को घटते क्रम के अनुसार लिखिए। सबसे अधिक कीमत और सबसे कम कीमत वाली वस्तुओं का पता लगाइए। जब आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई बहन घर का राशन सामान लेने जाते हैं या कोई भी सामान आप लेकर आते हैं, तो लिस्ट देता है ना दुकानदार बना के, तो उस तरीके की कोई लिस्ट आपने लेनी है और उसके बाद उसमें सबसे ज़्यादा कीमत का सामान और सबसे कम कीमत का सामान उनको लिखना है यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस वर्कशीट को कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से घरेलू बजट बनाने की आवश्यकता और महत्व के बारे में बातचीत कीजिए। आप उनको, जैसे आप सब्जियां लेने जाते हैं तो उनके रेट्स भी बता सकते हैं, उसकी लिस्ट भी एक उस पर लिख सकते हैं कि टमाटर 20 रुपये के आए हैं, प्याज 30 की आई है और गोभी 50 की आई है, तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर जो सबसे महंगा सामान है, सबसे ज़्यादा कीमत का सामान है, वो कौन सा है। इस तरीके से भी आप इस वर्कशीट को कर सकते हैं। कि आशा है आपसे भी कोई वर्कशीट पसंद आई होगी बच्चों। यदि आपको ये वर्कशीट पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फर्दर वीडियोस आपको इस तरीके से मिलती रहें, आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।